Hello students, welcome or welcome back to my channel. So here in this video, I am going to explain you about Jean Piaget theory of cognitive development. So Jean Piaget की the theory of cognitive development deal करती है हमारे माइंड के डेवलपमेंट पे। एंड जीन पियाजे ऐसा मानते थे कि जो इंसान का माइंड का डेवलपमेंट होता है ना, वो एज से होता है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है, माइंड का डेवलपमेंट होता जाता है। और उन्होंने इस चीज को स्टेजेस में बांटा है। एक इंसान को मतलब एक जो बच्चा होता है उसको 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है अपने माइंड के डेवलपमेंट के लिए। और ऐसे ही उन्होंने थ्योरी दी है 2 से 14 साल के बीच में एक बच्चे का दिमाग पूरी तरह से धीरे धीरे करके विकसित हो जाता है। और उसी चीज को उन्होंने 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसका नाम है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल फंक्शनल। 2 से 14 साल की उम्र में एक जो बच्चा होता है वो स्कूल में होता है। एंड वो जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में बच्चा जैसे जैसे एज में बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुछ पर्टिकुलर चेंजेस उस बच्चे में आते रहते हैं। उसी चीज को इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वैसे ही जीन पियाजे ने 2 तरीके बताए हैं, जैसे कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। ये 2 तरीके हैं जिससे एक बच्चा जो होता है वो चीजें को या तो ग्रास्प करता है या फिर उसको मॉडिफाई करता है। एसिमिलेशन होता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज को देखकर हम लोग वो चीज याद कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे सामने देखी एक बिल्ली और वो बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है। और वो बिल्ली क्या है, 4 पैरों पे चल रही है। तो उसको देख के मैंने समझ लिया कि ये एक बिल्ली है। अब कल को अगर मैं कोई और बिल्ली देख लेती हूँ तो मैं उसको देख के समझ जाऊंगी कि वो एक बिल्ली है, क्योंकि वो चीज मैंने याद कर ली है, एसिमिलेट कर ली है। दूसरी चीज होती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज जो मैंने देखी है वो चीज नहीं है, लेकिन बच्चे को मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने अंदर, अपने दिमाग में उस चीज को समझने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, वही बिल्ली वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब बिल्ली मैंने देखी, 4 पैरों पे बिल्ली चल रही थी, वो जैसी दिखती है वैसे मैंने उसको एसिमिलेट कर लिया, वैसे मैंने उसको याद कर लिया। ठीक है, मेरे दिमाग में ग्रैप्स कर लिया मैंने उस चीज को। लेकिन वहीं पे अगर मैं कोई डॉग देख लेती हूँ, मैंने एक डॉग देख लिया, वो भी 4 पैरों पे चल रहा है। तो कोई अगर बच्चा होगा, सपोज करो कोई 2 से 10 साल के बीच का कोई बच्चा है, वो चीजें सीख ही रहा है। 2 या 3 साल का बच्चा, वो तो छोटा ही होता है, उसको क्या पता चीज, वो चीजें सीख ही रहा है। तो उसने कोई डॉग देखा, उसने बोला कि बिल्ली। अब ये दैट इज नॉट अ कैट ऑब्वियसली, पर उसको तो समझ में नहीं आया, तो उसने बोला कैट। लेकिन उसी वक्त उस बच्चे को अगर बताया जाए, ये चीज उसको समझाई जाए कि वो एक कैट नहीं है, वो एक डॉग है, दोनों में डिफरेंस है, तो वो चीज उसको अपने दिमाग में मॉडिफाई करनी पड़ेगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है चीजों को एज इट इज ग्रास्प कर लेना, और अकोमोडेशन का मतलब होता है चीजों को मॉडिफाई करना अपने दिमाग में कि वो चीज वो नहीं है, उसमें बदलाव है। और वो बदलाव कैसे आता है, डिफरेंस समझने पे। और वो डिफरेंस हमको हमारे दिमाग को समझाना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करना होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। So now let's discuss about the stages of cognitive development. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट स्टेज विच इज सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 साल के बीच में होता है। एंड सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है उसमें सबसे पहले द टर्म इटसेल्फ सेज कि सेंसेस का डेवलपमेंट होता है। जो बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स होते हैं 0 to 2 ईयर्स के बीच में, वो चीज़ें को टच करके, स्मेल करके, उनको देख के, मतलब सारे सेंसेस का यूज़ करके वो चीज़ों को उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको लर्न करते हैं उस चीज़ से। और ये जो पर्टिकुलर स्टेज होता है ना, उसमें एक और चीज़ होती है, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में कोई बच्चा, छोटा बच्चा होगा, तो उसको देख के कि उसको अगर कोई गुड़िया पसंद आ जाती है ना, तो उसको उसी के साथ रात को सोना होता है। और अगर वो गुड़िया नहीं मिलती है ना, तो वहीं पे वो बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसा रोने लग जाता है। एंड वो बच्चा अच्छा फील नहीं करता, उसको वो गुड़िया चाहिए होती है। बेसिकली ऐसा होता है। तीसरी चीज़ जो इस स्टेज में डेवलप होनी स्टार्ट होती है वो है इमिटेशन।
बच्चे अपने माँ बाप की या फिर किसी भी चीज़ को वो देखता है तो उसकी नकल करने लग जाता है। वो बच्चा देख रहा है कि उसकी मम्मी लिपस्टिक लगा रही है तो वो भी वैसे मूव करने लग जाता है। बच्चा देख रहा है उसके जो पापा है वो शेविंग कर रहे हैं तो वो भी वैसे ही हैंड जेस्टर्स करने लग जाता है। तो जो बच्चा होता है ना वो अपने पेरेंट्स को या फिर वो जिनको भी देखता है उनको एक्ट आउट करना स्टार्ट कर देता है, उनको इमिटेट करना स्टार्ट करता है। तो सेंसरी मोटर इज द स्टेज जहाँ पर सेंसेस, ऑब्जेक्ट परमानेंस और इमिटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बच्चा सीखता है वो सब चीज़ें। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो हमारे पास आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है वो होती है 2 से 7 साल के बीच में, 2 से 7 या 2 से 6 साल के बीच में। ये पर्टिकुलर स्टेज जो होती है इसमें जो बच्चा होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ऑब्वियसली, एंड ये जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चा सिंबल्स के थ्रू याद करना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई ट्रायंगल देखेगा तो उसके थ्रू उसको पता चलेगा अच्छा ठीक है इसको ट्रायंगल बोलते हैं। वहीं पे वो एप्पल उसको दिखाओगे आप, वो एप्पल को देख के बोलेगा कि अच्छा इसको एप्पल बोलते हैं। वहीं पे आप उसको कोई और फ्रूट बताओगे, कोई और एनिमल की पिक्चर दिखाओगे या फिर एनिमल दिखाने ले जाओगे जू में तो उसको समझ में आती है कि अच्छा ठीक है इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, ऐसे थ्रू वो चीज़ें सीखता है। एंड या फिर गार्डन ले जाओ, गार्डन में फूल दिखा दो, अच्छा इसको फूल बोलते हैं, ये कौन सा फ्लावर है, ये सब चीज़ें बच्चा सिंबल्स के थ्रू सीखता है। उसके अलावा जो चीज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती है वो हमारी ईगोसेंट्रिक स्पीच डेवलप होती है। ये पर्टिकुलर एज ऐसी होती है 2 से 6 साल की उम्र के बीच में जहाँ पर जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है। उसको लगता है कि वो जो बोल रहा है ना वो ही सही है और सामने वाला जो बोल रहा है ना वो गलत है। उसको ऐसा लगता है कि अभी मेरे को खेलना है, मम्मी मेरे साथ नहीं खेल रही है तो मम्मी गंदी है। उसको ऐसा लगता है क्यों नहीं खेल रही है वो, अभी तो मेरे को खेलना है। उसको ऐसा लगता है कि अगर जो चांद है वो गाड़ी के साथ साथ हमारे पीछे चल रहा है तो हमारे वो पीछे ही चल रहा है और मैं ही सही हूँ। उसको बेसिकली ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर एज में, और वो किसी और के बारे में सोचता नहीं है। लॉजिक इस पीरियड में नहीं आता है। उसको लगता है पेड़ बात कर रहे हैं तो पेड़ बात कर रहे हैं। उसको लगता है कि डिज्नी की मूवी देख के हमको लग गया कि स्क्वायरल्स जो होती है वो पेड़ के अंदर रहती है तो वो रहती है, उनका घर होता है। उसको ऐसा लगता है कि चांद हमारा पीछा कर रहा है तो चांद हमारा पीछा करता है। तो लॉजिक उस पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं आता है। जो तीसरी चीज़ इस एज में होती है वो होती है कि बच्चे को कंजर्वेशन नहीं आता है। मतलब अगर आप बच्चे को एक बड़े से जग में सेम अमाउंट ऑफ पानी दोगे जितना आप एक पर्टिकुलर कटोरी में दे रहे हो तो उसको लगेगा कि वो जो पर्टिकुलर जग है या फिर वो बड़ा वाला जो बार है उसमें ज़्यादा पानी है और वो बोलेगा कि ये वाला पानी मुझे चाहिए। इट इज़ लाइक कि उसको डिफरेंस पता नहीं चलता चीज़ों के बीच में। उसको ऐसा लगता है कि जो चीज़ बड़ी दिख रही है ना साइज में उसके अंदर सामान भी ज़्यादा है, ऐसा वो चीज़ उसको लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर बच्चा खुद से बहुत ज़्यादा बातें करता है। बच्चा खुद ही में अपना खुद का गेम बना लेता है, खुद ही खेलने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि सभी उसको देख रहे हैं, वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और वो अपने नए गेम बनाने लग जाता है और अपने आप में ही खेलने लग जाता है। ये प्री ऑपरेशन स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है 2 से 7 साल के बीच में। एंड so that is it for the pre-operational stage.